नमस्कार दोस्तों, भाइयों, सबको नमस्कार। आज हमारा दूसरा चैप्टर है। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने पिछले वाला चैप्टर अच्छे से तैयार किया होगा और क्वेश्चनों को बार-बार करके देखा होगा। तो इसी आशा के साथ आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर है हमारे पास, दूसरा चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात की हम बात करेंगे। तो रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो रेशियो हमारा क्या शो करता है? रेशियो शो द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विच आर इन द सेम यूनिट। तो हमारे पास क्या रेशियो जो है तुलना को रिप्रेजेंट करता है। दो वस्तुओं के बीच में तुलना बताता है और दोनों राशि क्या होनी चाहिए, दोनों वस्तुएं एक ही राशि में होनी चाहिए। जैसे हम कह दें कि भाई एक की जो इनकम है, मंथली इनकम 5,000 है। अगर हम कहते हैं बी की इनकम जो है 2,000 है। तो अगर हम ए रेशियो बी करेंगे तो हमारे पास ये 2 जीरो से 2 जीरो कट 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। तो ए रेशियो बी की वैल्यू आ जाएगी 5:2। इसका मतलब ए के पास 5 रुपये हैं तो बी के पास 2 रुपये हैं। इसका मतलब ए जो है बी से 2.5 गुना है। यहाँ देखोगे तो ये इसका 2.5 गुना हो जाएगा। तो ये होता है हमारा रेशियो। तो रेशियो हमारा क्या शो करता है? रेशियो शो द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विच आर इन द सेम यूनिट। तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये मंथली इनकम है इसकी तो इसकी भी इनकम मंथली होनी चाहिए। अगर ये ईयरली इनकम है इसकी और इसकी मंथली है तो दोनों को हमें एक ही यूनिट में बनाना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हमारा क्वेश्चन हमारे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है खासकर। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम समझेंगे और उन पे बेस फिर हम क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे एडवांस क्वेश्चन हैं उनको करेंगे जो बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। ओके भैया। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है? ए और बी का अनुपात। तो ए और बी का अनुपात कैसे लिखा जाता है? ए, ये बीच में 2 डंडे लगा देंगे, हम 2 बिंदी लगा देंगे। तो 2 बिंदी जो हमारा है, अगर हम कहें ए और रेशियो बी, तो ये जो हमारे पास ये है यही हमारा रेशियो को शो करता है। तो यही हमारा बताएगा अनुपात। रेशियो मीन्स अनुपात हो जाएगा। ओके। तो हमारे पास ये जो 2 बिंदी है इसका मतलब रेशियो है। अगर हमारे पास ए रेशियो बी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तो ए रेशियो बी का मतलब एक्चुअली में ये डिवाइड ही होता है। तो ए रेशियो बी का मतलब करना है ए को बी से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा हो जाता है पहला फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखोगे तो हमारे पास आता है दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? इसमें कह रहा है दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं या समानुपाती कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो। जैसे मान लेते हैं एक वैल्यू हमारे पास क्या है, एक रेशियो है 2:5। इसका मतलब 2/5 हो गया। तो ये हो गया 2/5। दूसरा है 6:15। तो 6:15 का मतलब क्या है? 6/15। अब इन देखोगे तो दोनों जो हैं 3 से कट जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 5 15। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 2/5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल आ गई, जिसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। जब काटने के बाद सोल्व करने के बाद आता है वो बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब अनुपात हमारे पास 2 रेशियो क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समानुपाती या समानुपातिक या समानुपात। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल होता है तो फिर कैसे लिखते हैं? तो हम इसको लिखेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल है इसके इक्वल। ये प्रोपोर्शनल, ये 2 रेशियो का सिंबल आ जाता है, इसका मतलब होता है इक्वल। और ये हो गया सी रेशियो डी। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए 2 रेशियो हमारे पास प्रोपोर्शनल हो तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा? ए डी। एक्सट्रीम का मतलब पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, इक्वल हो जाएगा हमारा ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन और यहाँ से हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर हमारे पास फिर जो है फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पर देखोगे यदि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी तो यहाँ हो जाएगा ए डी मल्टीप्लाई बी सी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ फार्मूला है। फोर्थ देखोगे तो ए बी का मध्यानुपात। मध्यानुपात से पहले हम बात करेंगे प्रथमानुपात की। तो ए रेशियो बी का प्रथमानुपात की अगर बात की जाए, प्रथमानुपात, तो ए रेशियो बी का प्रथमानुपात की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथमानुपात है तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे
और इसको डिवाइड कर, सॉरी, पहले तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद फिर सेकंड वाले से डिवाइड कर देना है। तो ए रेशियो बी का जो प्रथमानुपात आ जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई, सॉरी, ए मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर अपॉन बी। तो पहले वाले का स्क्वायर कर देना है, उसको सेकंड वाले से डिवाइड कर देना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ वाला है। तो कह रहा है ए और बी का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है, बीच वाला अनुपात। तो ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। जैसे हम 4 और 9 का निकालें तो 4 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो ए 4 और 6 का जो मध्यानुपात आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट है तृतीयानुपात। तो ए और बी का जो तृतीयानुपात आएगा, तृतीया का मतलब तीसरा अनुपात। तो क्या करना है, ए और बी का हमें निकालना है, ए रेशियो बी या ए और बी का तृतीयानुपात। तो यहाँ से क्या जाएगा, तृतीया निकालना है, तो बी मल्टीप्लाई बी, मतलब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है उसी से और डिवाइड कर देना है ए से। इसका मतलब बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो बी स्क्वायर से को ए से डिवाइड कर देना है, ये हमारा हो जाता है तृतीयानुपात। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन हो कि भाई 4 और 6 का, कि भाई 4 और 6 का तृतीयानुपात बताओ। तो 4 और 6 का करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कट जाएगा, दोनों के दोनों कट जाएंगे 3 और 3 पे। तो 3 और 3 पे जब कटेंगे तो 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका तृतीयानुपात। ओके भाइयों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट रिजल्ट देखोगे तो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट है 6 वाला फॉर्मूला है। 6 वाले फॉर्मूले में क्या है, ए बी सी का चतुर्थानुपात है। तो चतुर्थानुपाती चौथा अनुपात होता है। तो ए और बी का चौथा अनुपात निकालोगे तो ए बी सी का चौथा अनुपात, चौथा है तो लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बी मल्टीप्लाई सी, और पहले से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा चौथा अनुपात। मान लो कोई अगर क्वेश्चन में दे दे कि कह दे कि भाई 4, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती या चौथा अनुपात ज्ञात करो, जिसको कहते हैं फोर्थ रेशियो। तो निकालने के लिए क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कट जाएगा हमारे पास 2 से, और 6 2 जा 12। तो 12 आ जाएगा हमारे पास, 6 4 4 6 8 का चौथा अनुपात हो जाएगा 12। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात करने के लिए क्या करना है, पहले पहले को मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा मिश्र अनुपात। तो यहाँ देखोगे क्या है, ए रेशियो बी व सी रेशियो डी का मिश्र अनुपात। तो पहले पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरे दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद सॉरी, बीच में आपका रेशियो का सिंबल आएगा, ये इक्वल नहीं होगा, रेशियो आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका सही। तो पहला पहला और दूसरा दूसरा मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद 8वां फॉर्मूला है एक्स वाई का समानुपात। समानुपात का मतलब इसके समान अनुपात है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, पहले वाला जो है सम स्केलर होता है, इसको गुणक बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी के इंटू वाई। अब के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो क्वेश्चन आएंगे फिर आपको उसमें क्लियर करा देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद क्या है, एक्स वाई का विलोमानुपात है। तो विलोमानुपात क्या होता है, उल्टा। तो एक्स इज इक्वल टू विलोमा है, तो विलोम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो लेकिन सम स्केलर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के अपॉन वाई। इसको भी क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से क्लियर करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आता है फॉर्मूला कि भाई आपको कोई नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर दे रखे हैं, ए बी सी डी 4 नंबर दे रखे हैं। और आता है क्वेश्चन क्या कि भाई इन चारों में क्या जोड़ दिया जाए, ये हमारे पास जो वैल्यू आए जोड़ने के बाद वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपातिक हो या समानुपात में हो जाए। तो इसमें क्या करना है, बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस कर देना है फर्स्ट और लास्ट को। और नीचे भी क्या करना है, पहले दोनों बीच वाले को ऐड कर देना है और उसके साथ माइनस कर देना है फर्स्ट और लास्ट वाले को। अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये पॉजिटिव सिंबल आता है, प्लस का आता है, तो जुड़ेगा। अगर यहाँ से माइनस की वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उस कंडीशन में हमारा घट जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इन फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लोगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है फॉर्मूले कुछ और भी हैं जो बच जाते हैं, और वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ और वो आप नोट कर लोगे, वो देख लो क्या है। अब हमारे पास ए और
ए रेशियो बी है या ए और बी है, दो वैल्यू हैं ए और बी। अब ये पूछे इनका वर्गानुपात, वर्गानुपात मतलब स्क्वायर रेशियो, तो स्क्वायर रेशियो पूछेगा तो इनका स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रेशियो कहेगा तो रेशियो कर देना है। तो ए रेशियो बी का स्क्वायर रेशियो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ए रेशियो बी का घनानुपात पूछेगा तो इनका घन कर देना है। इसका मतलब क्यूब रेशियो पूछेगा तो दोनों का क्यूब कर देना है, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आएगा वर्ग मूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात कहेगा तो उस कंडीशन में आपको वर्गमूल कर देना है। वर्गमूल क्या कर दोगे, ए का वर्गमूल कर देना है, रेशियो कर देना है बीच में बी का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा वर्गमूलानुपात। उसके बाद कहेगा घन मूलानुपात, तो घन मूलानुपात कहेगा तो क्यूब रूट कर देना है। तो ए रेशियो बी का क्यूब रूट निकाल देना है, ए और बी का क्यूब रूट निकाल देना है, तो वो हो जाएगा घन मूलानुपात। ओके, क्लियर हो गया। अब इस पे थोड़े से एग्जांपल देख लो, उसके बाद हम चलेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज फॉर्मूले से रिलेटेड। अब जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास दे रखा है 2:3 और 2:3 का क्या पूछे, वर्गानुपात, तो वर्गानुपात कहेगा तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, रेशियो कर दोगे 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4:9। और इसी का अगर घनानुपात कहेगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और रेशियो लगा देंगे बीच में 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या था, वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात पूछेगा तो आपके पास स्क्वायर नंबर दे देगा। मान लो हमारे पास नंबर क्या दे दिया है, 9 दिया है और रेशियो में दे दिया है 25 और पूछे इसका और स्क्वायर रूट रेशियो बताइए, तो स्क्वायर रूट रेशियो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और रेशियो में हो जाएगा 5। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास पूछ ले क्यूब रूट रेशियो पूछेगा तो क्यूब नंबर देगा आपको, तो क्यूब रूट नंबर कैसे देगा, यहाँ लिख देगा ये 27 है और ये कर देगा 64, तो इसका पूछेगा क्यूब रूट रेशियो बताइए, तो इसका क्यूब रूट करोगे तो किसका क्यूब है 3 का, और ये 64 देखोगे तो किसका क्यूब है 4 का, तो ये आ जाएगा 3:4। तो ये हो गया हमारे पास वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात और घनमूलानुपात। जो आपको इनके अंदर नहीं लिखे हुए हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास संख्या 4 और 2 का प्रथमानुपात। तो 4 और 2 का प्रथमानुपात है तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से। तो जब फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 4 × 4 और इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो 2 से कट जाएगा 2 पे ये, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी ये प्रथमानुपात पूछेगा तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर दो ये सेकंड वाले से, तो ये आपके पास हो जाएगा 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको सोल्व नहीं करना है, सीधा देखोगे इसका स्क्वायर कर दोगे 16 और फिर 2 से डिवाइड कर देना है सीधा, 4 का स्क्वायर 16/2 8 आंसर हो जाएगा 8। ओरल आंसर करना है, प्रैक्टिस करोगे आप ओरल निकाल लोगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, कह रहा है तृतीयानुपात बताइए। तो तृतीयानुपात देखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था भाई, सेकंड वाले को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देना है, तो वो हमारा हो जाएगा तृतीयानुपात। तो 0.48 मल्टीप्लाई 0.48 और जब मल्टीप्लाई करोगे इनकी और उसके बाद डिवाइड कर देना है 0.36 से, तो ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल खत्म हो जाएंगे हमारे, ये डेसिमल खत्म हो गए, इसको काट देंगे, तो 12 से काट देंगे 12 3 36 और ये कट जाएगा 12 चौका 48, तो ये कट जाएगा 3 से 16 पे कट जाएगा 48, तो 16 चौके 64, तो 64 आ गया। लेकिन यहाँ देखोगे 2 नंबर से पहले डेसिमल है तो 2 ही नंबर आया हमारा, तो 64 से पहले डेसिमल आ जाएगा, आगे 0 शिफ्ट कर देंगे तो 0.64 और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो जब भी तृतीयानुपात पूछेगा तो सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देना है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई हमारे पास, ये देखो कह रहा है 36 और 9 का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या था, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है और उसका कर देना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल देना है मल्टीप्लाई करके, तो 36 का 6 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देना। अगर दोनों स्क्वायर नंबर हैं तो दोनों का सीधा स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 3 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। यहाँ पर देखोगे तो कह रहा है चतुर्थानुपात पूछ रहा है। 2 3 4 का चतुर्थानुपात क्या था? लास्ट वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6 हो जाएगा हमारा ऑप्शन सीधा। और अगर सोल्व करना है तो 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, तो 6 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात में क्या था? पहले को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 6, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 11, और इसको डिवाइड कर देना है दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करके। 3 × 6 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पर ये जो दूसरी वाली वैल्यू है सेकंड की हमारे पास है 11, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो पहला इसका ले लेना है 2, फिर 6, फिर 11 ऊपर हो जाएगा, और सेकंड वाले जो है सारे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आ गया? 2/1 आ जाएगा। और 2/1 कितना होता है? 2:1, तो 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देना सबको, पहला फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, बस सिंपल से क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2:5 का व्युत्क्रमानुपात। और व्युत्क्रम वाला बताया नहीं था, चलो बता देता हूँ व्युत्क्रम का क्या फॉर्मूला आता है। A:B का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाएगा, तो B:A हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, या इनवर्स कहते हैं, इनवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसको। तो इनवर्स रेशियो व्युत्क्रम कर देना है इसका उल्टा। एक्चुअल में व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/A रेशियो 1/B हो जाएगा। ये ऐसे करोगे तो 1/A रेशियो 1/B, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो AB आ जाएगा। वहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो B 1 जा B और रेशियो A 1 जा A, तो A:B आएगा। सीधा आपको याद रखना है, दोनों का उल्टा कर देना है, इसको आगे इसको पीछे, तो 5:2 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 3 वाला आ गया है। इसका क्या पूछ रहा है? वही पीछे वाला इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो यहाँ पर जब 3 है तो पहले वाले को निकालोगे तो पहले वाले को ब्लॉक कर देना है, तो 2 को छोड़ दोगे, बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 5 जा 15, या ऐसे कर सकते हो 3 × 5 रेशियो, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना है, तो 2 × 5 रेशियो, फिर हमें तीसरे वाले को छोड़ देना है, तो 2 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा 15 रेशियो 2 5 जा 10 रेशियो 2 3 जा 6। अगर किसी नंबर से कट रहा है तो काट देना है, फिलहाल हमारे पास किसी से नहीं कटा है। 15:10:6, तो ये देखोगे ऑप्शन नंबर सी में है 15:10:6। ओके भाइयों, तो क्या करना है? पहले वाले को निकालना है तो फर्स्ट को ब्लॉक कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर दूसरे वाले के लिए सेकंड वाले नंबर को ब्लॉक कर दोगे, बाकी जो बच गया मल्टीप्लाई, फिर तीसरे वाले को करने के लिए तीसरे वाले को ब्लॉक कर दोगे, तो 5 ब्लॉक हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। उसके बाद क्या करना है? तीनों का एलसीएम, अब एलसीएम लेना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा रेशियो। फिर 3 को छोड़ दो, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 एकम 10 हो जाएगा। फिर 5 को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो रेशियो 6। तो भी आपके पास वैसे ही आएगा, जो तरीका आपको बेटर लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से आपको कर लेना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ABCD से रिलेटेड आगे, ये देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है A:B, B:C आपको दे रखा है। तो हमारे पास दिया क्या है? 3 वैल्यू है हमारे पास, A:B, A:B:C दिया है हमारे पास। तो ये क्या है? 2:3 है, और नेक्स्ट है BC के नीचे लिखोगे तो B:C हो जाएगा। तो जब भी ये वाली वैल्यू सेम होगी तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इसको एज इट इज लिख देना है, रेशियो लगा दोगे, इसको लिख दोगे 3, एक ही बार लिखना है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना था? ये 4 था, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
2 3 4, ये ऑप्शन नंबर 2 3 4 सी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लेना, यहीं से देख लेना, अगर ये दोनों वैल्यू बी वाली जो है, ये देखोगे पीछे भी है, यहाँ पे आगे भी है, तो ये वैल्यू दोनों से में तो सीधा आंसर हो जाएगा 2:3:4। तो सीधा यहाँ से देख लोगे, अगर सेम है तो सीधा आंसर आ जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B 5:7 है, B/C 6:1 है। तो A/B/C, यहाँ पर देखोगे तो पहले वाला मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है तो इसके लिए फिर हमें फॉर्मूले से करना पड़ेगा। देखो ऐसे करेंगे, A/B/C, तो पहले AB की वैल्यू लिख लोगे, 5:7 है। फिर BC की लिख लेना है, तो 6:1 है। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके आगे प्लेस खाली है तो यही लिख दोगे 6, इसके पीछे खाली है प्लेस तो ये लिख दोगे 7। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देना है सीधे सीधे, तो 5 6 जा 30, 5 6 30, 7 6 42 और 7 1 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 42 7। तो 30 42 7 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट करना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हौसला बढ़े और अच्छे से वीडियो बनाऊँ मैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पिछले जैसा ही है। ये देखो, कह रहा है A/B 2:3 है और B/C 4:5 है। तो A/B/C है हमारे पास, तो AB कितना है 2:3 है और BC कितना है 4:5 है। तो कह रहा है A/B/C बताओ। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती तो सीधा आंसर आ जाता, लेकिन ये सेम नहीं है तो इसके बगल में प्लेस खाली है 4 लिख देंगे, यहाँ इसके पीछे प्लेस खाली है तो यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद 2 4 जा 8 रेशियो, 3 4 जा 12 रेशियो, 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके भाइयों, देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है तो कमेंट करे, मैं फिर से करा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A/B 2:3 है, B/C 2:5 और C/D 4:1 है। तो यहाँ 4 रेशियो आ गए ABCD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A/B/C/D। तो यहाँ पे A/B कितना है 2:3 है, तो 2:3 हो गया। BC है 2:5, यहाँ हो गया 2:5। उसके बाद CD कितना है 4:1, तो 4:1। तो इसके बगल में देखोगे, इसके बगल में देखोगे तो प्लेस खाली है, इसके पीछे प्लेस खाली है, इसके पीछे खाली है। तो यहाँ पे 4 लिख देना है, इसके आगे इसके नीचे भी 4 लिख देना है, यहाँ पे 2 लिख देना है, यहाँ पीछे 3 लिख देना है दोनों के नीचे, और यहाँ 5 हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 4 4 जा 16 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, तो 60 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ से 3 5 जा 15, 1 जा 15। तो हमारे पास आ गया 16 24 60 15। 16 24 60 15 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखो क्या कह रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। A रेशियो मीन्स A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F। ये दिया है हमारे पास 1/2 और वैल्यू किसकी पूछ रहा है 3A प्लस 5B प्लस 7E डिवाइड में हो जाएगा 3B प्लस 5D प्लस 7F। कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया। जब ये वैल्यू देखोगे AB वालों को 3 से, इसको 5 से, इसको 7 से, दोनों के साथ सेम सेम नंबर हैं, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा यही आ जाएगा आपके पास आंसर 1/2। अगर ये नंबर हमारे यहाँ 3 और यहाँ कुछ और होता तब हमारा चेंज हो जाता। अगर यहाँ पर नंबर हमारे पास डिजिट सेम हो तो सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास, जो इनका आंसर है वही है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखोगे तो इसका मतलब क्या है, A = C = A, B = D = F। तो इसका मतलब, और ये सारे किसके बराबर हो गए 1 के, और ये बराबर हो जाएगा 2 के। तो ACE की वैल्यू रखोगे, ACE की वैल्यू 2 रखोगे, सॉरी 1 रखोगे, BDF की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देख लो, सॉल्व करके देख लो। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो 3A
प्लस 5b सी प्लस 7e डिवाइडेड बाई हो गया हमारे पास 3b प्लस 5b प्लस 7f। तो यहाँ देखोगे ए सी ई की वैल्यू 1 1 रखोगे तो ए सी ई की वैल्यू 1 1 रखोगे तो 3 1 जा 3 5 1 जा 5 7 1 जा 7। तो सारे ऊपर वाले जुड़ गए तो कितना होगा 3 और 5 8 8 8 8 और 7 ऊपर हो जाएगा 15। और नीचे क्या है बी की वैल्यू बी डी एफ की वैल्यू 2 है तो 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 6 5 2 जा 10 और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14। तो यहाँ से देखोगे तो ये 20 हो गया 20 और 10 30 15/30 1/2। तो इस तरीके से करोगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। 13 क्वेश्चन में देखोगे तो क्या कह रहा है, पिछले वाले जैसा है बिल्कुल सेम, तो उसी तरीके से करेंगे हम इसको भी। तो यहाँ देखोगे क्या दे रखा है a बाई बी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो सी बाई डी इज इक्वल टू दे दिया 1/2। एक्चुअल में ये 1/2 है, यहाँ पर जो है इंग्लिश वाले में मिसप्रिंट हो गया है तो 1/2 ही है ये। यहाँ पे 1/2 कर लोगे 5 की जगह 1 हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा आपका। अब हमें आंसर किसका निकालना है 3a प्लस 4c डिवाइडेड बाई 3b प्लस 4d। तो यहाँ देखो सेम डिजिट आ गए, यहाँ पर भी सेम डिजिट आ गया तो वही पीछे वाला क्वेश्चन हो गया ए सी की वैल्यू 1 हो गई बी डी की वैल्यू 2 हो गई। या सीधा आंसर इसका यही हो जाएगा, जब ये नंबर सेम मिल जाए इनके आगे तो आपका आंसर वही होगा जो वैल्यू दे रखी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 क्वेश्चन में देखोगे तो कह रहा है एक कक्षा में 450 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का जो रेशियो दे रखा है अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताओ। यहाँ पर देखोगे तो रेशियो किसका दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। आपको कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। और रेशियो का सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9। लेकिन 9 एक्चुअल में वैल्यू क्या है, एक्चुअल में वैल्यू है आपके पास कितनी दे रखी है टोटल, तो टोटल है 450। तो 450 देखोगे 450 को डिवाइड करोगे 9 से तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45 50 आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 50 आपके पास। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं यूनिटी मेथड, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कियों के रेशियो कितना है 5 है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 5 जा 25 तो 5 × 25 250 आ जाएगा भाई, वो 250 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बिल्कुल इजी है सारे क्वेश्चन, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक समूह में 300 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति हैं 300, पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे दिया भाई बिल्कुल पिछले वाले जैसा है। मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया है आपको, कितना दिया है 3:2 3:2 और टोटल दिया है तो हमें इसका टोटल कर देना है 5। लेकिन ये भाइयों 5 नहीं है, ये 300 है। 300 है कितने गुना हो गया 5 से डिवाइड करो 5 × 30 60 हो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 60। पूछ क्या रहा है पुरुषों की संख्या, पुरुष का रेशियो कितना है 3। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से करोगे तो 6 3 18 जीरो फिक्स हो जाएगा पीछे, ये हो गया हमारा आंसर। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया सबको, किसी को डाउट है तो कृपया कमेंट करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, एक दुकान में पेंसिल है पेन है नोटबुक है, ठीक है, इनका रेशियो भी दे दिया। कह रहा है पेंसिल की संख्या 120 है, बड़ा सिंपल सा है। देखो तो यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो दो पेंसिल देखो कितने नंबर पे है दूसरे नंबर पे, तो दूसरा रेशियो पेंसिल का हो गया 2:120 के बराबर, कितने गुना हो गया 60 गुना हो गया। पूछ क्या रहा है वो नोटबुक, नोटबुक का रेशियो कितना है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 ओह सॉरी 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 6 3 18 यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। देखते हैं भाई, पेन है हमारे पास, सॉरी पहले पेंसिल दिया हुआ है तो पहले पेंसिल को लिखते हैं। पेंसिल है हमारे पास, पेंसिल है, पेंसिल कितना दे रखा है रेशियो 10 दे रखा है। फिर पेन दे रखा है हमें 10 हो गया। उसके बाद क्या दिया है रेशियो नोटबुक दिया है नोटबुक, तो 10 2 3 ये रेशियो दे दिया हमको। कह रहा है यदि दुकान में 120 पेंसिल हैं, पेंसिल ये है हमारे पास पेंसिल का रेशियो, तो इसको 10 से करना था भाई, 12 आ जाएगा 12 आ जाएगा 12। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे देख लो ये हो जाएगा हमारे पास। पेंसिल पहले वाला था तो पहले वाला 10 था, 10 का कितने गुना है 12 गुना। पूछ क्या रहा है नोटबुक, नोटबुक कौन सा है लास्ट वाला 3 है तो 12 3 36 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देखोगे
तो ये है हमारे पास पेंसिल, और पेंसिल की वैल्यू दे रखी है 120। तो यहाँ से देखो 10 से भाग करोगे तो 12 आ जाएगा। दूसरा है नोटबुक का, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 12 3 36, 36 हमारा आंसर हो गया। पेन पूछता तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 12 दूनी 24 पेन हो जाता। टोटल पूछता तो क्या करते, इन तीनों को ऐड कर देते, तो 15 हो जाता। 15 12 से मल्टीप्लाई होके 180 आ जाता। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का योग, देखो सम दे दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहली संख्या कह रहा है दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी का रेशियो इतना है। सिंपल सा है। फर्स्ट हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास थर्ड। राइटिंग पे नहीं जाना भाइयों, राइटिंग ऐसी है, समझने पे ध्यान दो। तो पहले और दूसरी का रेशियो दे रखा है 2:3, और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, दूसरी और तीसरी का, तो इसके नीचे लिखेंगे 4:5 हो गया हमारे पास। अब इसके बगल में देखो जगह खाली है तो 4 लिख देना है, इसके बगल में देखो बैक में खाली है तो इसके पीछे 3 लिख देना है। उसके बाद कर दो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 3 12, और यहाँ से हो जाएगा 3 5 15। तो ये हमारा आ गया तीनों नंबरों का रेशियो। अब क्या करना है, कह रहे दूसरी संख्या बताओ। तो यहाँ पर देखोगे तो इनका सम करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि टोटल दे रखे आपको 105। तो टोटल करोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 12 और 8 20, 20 और 10 30 35 हो जाएगा, 35। लेकिन 35 नहीं है, ये कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। तो कितने गुना हो गया भाइयों, 3 गुना हो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई। पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या का रेशियो 12 है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो 12 3 36, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। चलो फिर से देख लो एक बार, फिर से देखोगे तो क्या करते हैं, इसको देखो फिर से देखो, ये देखो फिर से करते हैं इसको। हमारे पास दे रखा है पहली और दूसरी का अनुपात, तो ये है 2:2:3, और दूसरी और तीसरी का है 4:5 है। इसके आगे जगह खाली है, एज इट इज नंबर 4 आ जाएगा, इसके पीछे खाली है, एज इट इज नंबर 3 आ जाएगा। उसके बाद कर देना इनको क्या, मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 पचे 15, रेशियो का सिंबल लगा दो। और हमें टोटल दे रखा है तो इसका हमें टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी है हमारे पास, 105 है। तो कितने गुना है इसका, 3 गुना है। तो पूछ किसकी रहा है, दूसरी। तो दूसरी वैल्यू तो हमारी यही है, इसी को 3 से गुना कर दोगे। तो जब इसको 3 से गुना करोगे तो 12 3 36, 36 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 3400 रुपये को ABCD में बांटना है। ठीक है, कह रहा है ए और बी, बी और सी और डी, ये भागों का अनुपात देखो दे रखा है। कितना सिंपल सा है, जैसे हमने चौथा पांचवा क्वेश्चन किया था। तो A:B रेशियो सी रेशियो डी दे दिया है इसने, चारों का रेशियो। तो लिखो फिर 2:3 है AB का, BC का 4:3 दे रखा है, ये ले लो 4:3, और CD का 2:3, तो 2 और 3 लिख दिया। इसके आगे जगह खाली है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। इस 4 के आगे खाली है, 4 लिख दो। 3 के पीछे खाली है, 3 लिख दो। यहाँ 2 जगह खाली है, तो यहाँ भी 3 3 लिख दो। मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना। 8 दूनी 16, रेशियो 12 दूनी 24, 24 हो गया। रेशियो 3 3 9 दूनी 18 हो गया। ये सॉरी, ये 18 18 18 हो गया, ये 18 हो गया। तो हमारे पास ये हो जाएगा 18। तो ये हो गया हमारे पास 18, और ये हो गया हमारे पास 3 3 9 3 27, ये हो गया 27। टोटल दे रखा है तो हमको भी टोटल चाहिए, तो टोटल कर दो। तो 16 24 40, 40 और 10 50, और 8 58, 58 और 20 78, 78 और 7 85। तो ये आ जाएगा हमारे पास 78 और 7 85, 85 आ गया इसका टोटल। अब 85 तो है नहीं एक्चुअल में, हमारे पास कितना दे रखा है ये, कि 3400 रुपये दे रखे है। भाई कितना दे रखा है, 3400। 3400 85 का कितने गुना है, देखो डिवाइड करो। 35 85 दूनी 170, 17 दूनी 34, तो ये कितने गुना है, 40 40 गुना हो जाएगा। 40 से पूरा डिवाइड हो गया, 4 पंचे 20, 0 4 8 32 2 34, तो 40 गुना हो गया इसका। एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। क्या पूछ रहा है, डी का हिस्सा, डी का रेशियो कितना है, 27। तो 27 को 4 से गुणा कर दो, 27 चौके 108, पीछे 0 शिफ्ट हो जाएगी,
तो 27 चौके 108, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना भाइयों, इसको रेशियो निकाल देना है, सबका रेशियो निकाल के जोड़ देना है। 85 आ गया, 85 देखोगे कितने से गुणा करोगे, 40 से गुणा करोगे तो 3400 आ जाएगा। तो 40 आ गया, एक रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है 27 की वैल्यू। तो 40 को 27 बार जोड़ लो, आंसर आ जाएगा, या इसको मल्टीप्लाई कर दो 40 को 27 से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, क्वेश्चन नंबर 19। तीन संख्याओं के वर्गों का योग है भाइयों, और वर्गों का योग कितना मुश्किल सा क्वेश्चन दे दिया, वर्ग दे दिया भाइयों। पहली संख्या का दूसरी से और दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 3:2, हरे एक ही अनुपात दिया। चलो लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये दे दिया थर्ड। राइटिंग कितनी गंदी है ना भैया, चलो कोई बात नहीं, राइटिंग पे ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो। 3:2 है पहली और दूसरी का, और दूसरी तीसरी का भी कह रहा है 3 और 2 ही है। तो हो गया कहानी खत्म, इसके आगे 3 लिख दो, इसके पीछे 2 लिख दो, कर दो मल्टीप्लाई। तो 3 3 9, 9 हो गया। ये पेन नहीं काम कर रहा है भाई, देखो 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये आ गया हमारे पास। अब इस सबके साथ रेशियो आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है, तो स्क्वायर करना है अब इसका। तो 9r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो। तो 9r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9r का स्क्वायर 81r स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। प्लस कर दो, 6r का स्क्वायर करोगे तो 6 6 36 हो जाएगा भाई, 36r स्क्वायर। और फिर प्लस कर दो 36r स्क्वायर में 4r का हो जाएगा 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर। अब इस सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 16 और 81, 16 ये देख लो भाई, 6 6 12 और 1 13 हो गया। पिछले वाला डिजिट जोड़ दो, 6 6 12 और 1 13, 13 1 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13 है। तो 133r स्क्वायर हो गया भाई, 133r स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, ये है 532। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 532 के। तो 133 से काटोगे 532 को तो 4 पे कट जाएगा भाई, 4 पे। तो कितने पे कट गया, 4 पे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 4 आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। समझ गए यहाँ तक, कुछ नहीं करना। ये तो पीछे वाला रूल 3 3 9, ये हो गया, ये हो गया। आर लगा देना है, उसके बाद स्क्वायर करके इनको जोड़ देना है। स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 133 आर स्क्वायर आएगा। ये इक्वल हो गया 532 के, क्योंकि यहाँ पे देखोगे शुरू में कह रहा है तीन संख्याओं के वर्गों का योग है, तो योग है तो योग कर दिया, इसके बराबर रख दिया, काट दिया 4 से, आर स्क्वायर 4 आ गया। तो आर की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 आ गई आर की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, आर की वैल्यू 2 आने पे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, 6r। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो 6 दूनी 12, 12 ऑप्शन पर ये सही हो गया। चलो फिर से देखो एक बार, कितना इजी सा क्वेश्चन है। चलो फिर से देख लो भाइयों, फिर से देख लो, फिर से देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी। ये देखो, इसको रफ कर दिया मैंने, ये देखो। तो यहाँ पे कह रहा है पहली दूसरी का रेशियो है 3:2, 3:2, 3:2, पहली दूसरी का 3:2 हो गया। दूसरी तीसरी का भी कह रहा है 3:2 ही है आपके पास। 3 के आगे इधर जगह खाली है, यहाँ लिख दोगे 3, 2 के पीछे खाली है, 2 लिख देते हैं, कर दो मल्टीप्लाई यहाँ से। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो हम क्या करेंगे, आर लगा देंगे, क्योंकि रेशियो है तो आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कह रहा है इनके स्क्वायर का जो सम है वो 512 है, तो कर दो इनके स्क्वायर का सम। तो 9r का स्क्वायर 81r स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस कर देना है 6r का, तो 36r स्क्वायर हो जाएगा। फिर सम कर देना है किसका, 4 का, तो 4 चौक 16 r स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ये सारा का सारा मिलके कितना आ जाएगा, 133r स्क्वायर, 133r स्क्वायर। और यही 133 दे रखे 532 के। तो 532 के, तो ये कट जाएगा 133, 532 4 से कट जाएगा। तो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 4। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास,
आर की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि स्क्वायर है इधर तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 2। दूसरी संख्या पूछ रहा है कितनी है, तो 6 आ रहा है, तो 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20वां। अब 20वें में कह रहा है 3 संख्याएं ए बी सी के अनुपात में इतनी इतनी है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, 13:11। तो देखो भाइयों बिल्कुल सिंपल सा है, A/B/C क्या दिया है, इनका अनुपात दिया है 6, 5, 4। तो ये हो गया। कह रहा प्रत्येक संख्या में जोड़ देना है कितना, 15। तो रेशियो कितना हो जाता है, 15:13:11। तो भैया यहाँ से देखोगे तो इसका डिफरेंस देखो, इसका कितना आता है 9, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आता है कुछ और इसका देखोगे तो कुछ और आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जब ये डिफरेंस कुछ और आ जाए तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिर ये देखो डिफरेंस सेम आता तो जो भी डिफरेंस होता है उसी को रख देते 15 के इक्वल। तो यहाँ पर डिफरेंस ये लगा गया, तो यहाँ पर किसी दो को पकड़ लो, तो हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इसका अंतर कितना आया, 1 आ गया। इसमें से ये माइनस कर देना है, 1 आ गया। यहाँ से देखो कितना आ गया, ये आ गया 2। तो इस पूरे वाली को गुणा कर देना है 2 से, और इस पूरे को गुणा कर देना है 1 से, क्योंकि ये डिफरेंस जो आया इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, और ये जो इसका डिफरेंस आया ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे तो A/B/C कितना आएगा आपके पास, तो 6×12। अच्छा चलो इसको देखो, जब स्पेस कम हो गया यहाँ पे, और इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं सीधा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6×12, 2×5 = 10, और 2 और 2 × 8। अब यहाँ से जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 15 का 15, 13 का 13, और यहाँ से 11 का 11 हो जाएगा। अब देखोगे तो सबका डिफरेंस जो है 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो डिफरेंस 3 हो गया, 10 और 13 का भी, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, सबका डिफरेंस 3, तो 3 आ गया डिफरेंस। यही 3 जो है 15 यूनिट के बराबर है। तो कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। पूछ क्या रहा है, ए की वैल्यू, तो ए का रेशियो तो 12 है, 12 ही आ गया हमारे पास। तो 12×5 = 60 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए भाइयों। चलो फिर से देखो इस क्वेश्चन को, ये देखो फिर से सबको रफ कर देता हूँ। ये देखो बिल्कुल प्लेन कर दिया चकाचक। अब देखो हमें रेशियो दे रखा है A/B/C दे रखे है भैया। A/B/C कितना दे रखा है, 6, 5, 4। तो 6 दे रखा है, 5 दे रखा है, 4 दे रखा है। अब कह रहा है प्रत्येक में जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 15, 13, और यहाँ से हो गया 11। तो यहाँ पर देखोगे अगर यहाँ से डिफरेंस सेम आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम इसका डिफरेंस करेंगे, 1 आ गया। इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 आ गया। तो इस पूरे वाली वैल्यू को गुणा कर देना है 2 से, और इस वक्त पूरे वाली वैल्यू को गुणा कर देना है 1 से। तो 2×6=12, 2×5=10। तो ये करोगे मल्टीप्लाई तो 2×6=12, तो यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा 5×2 = 10, और यहाँ हो जाएगा 4×2 = 8। तो ये हो गया। अब इसको 1 से करोगे तो एज इट इज आ जाएगा 15, 13, 13, 11। अब देखोगे तो सबका डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन ये 3 नहीं है, एक्चुअल में कह रहा है ये 15 है। यही तो ऐड हो गया, ऐड होने के बाद तो आया 15 कितने गुना है, 5 गुना है। पूछ कह रहा है ए की वैल्यू, तो ए का रेशियो कितना है 12, तो 12×5 = 60, या 12 को गुना कर दो 5 से, तो 12×5 = 60 हो जाएगा। 60 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 7, 9, 12 है। यदि सबसे लंबी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी वाली का रेशियो 7 है, सबसे बड़ी वाली का रेशियो 12 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर जो है 15 यूनिट है। तो सबसे छोटी कितनी है 7, सबसे बड़ी है 12, कितने यूनिट का गैप आया, 12, 7, 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट जो है 15 के बराबर है। कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। पूछ क्या रहा है, दूसरी लंबी भुजा, तो दूसरी का रेशियो कितना है 9, तो 9 को गुना कर दो भाइयों 3 से, सीधा आंसर आ गया 27। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, छोटा सा हो गया। देखो एक्स वैक्स में कुछ नहीं करने की ज़रूरत है,
बच्चे तो हो नहीं, एक्स-रे बताएंगे आपको। तो ये सीधा कर देना है, अंतर जो भी दे रखे है उसके इक्वल लग देना है। ओके भाइयों, क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू 7, सबसे बड़ी वैल्यू 12, तो छोटी और बड़ी का अंतर दे रखे है 15, तो अंतर निकाला हमने 5 यूनिट आ गया, और 5 ही बराबर है 15 के। यहाँ क्योंकि 15 दे रखे अंतर, कितने गुना हो गया 5 का, 3 गुना हो गया, तो 3 गुना कर दो इसको 9 से, 9 3 27, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ये लो एलिगेशन वाला आ गया भाई, ये देखो एलिगेशन वाला क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु में तांबा और टीन है, तांबा और टीन का अनुपात 5:2 है, और क्या कह रहा है, यदि 17.500 17.5 किलो दे दिया भाई, किलोग्राम धातु में, क्या कह रहा है, 1.25 किलो 1.250 किलोग्राम टीन मिला दिया गया, कह रहा है 1.25 किलो टीन और मिला दिया गया, तो नया अनुपात बताओ मिलाने के बाद, तांबे और टीन का अनुपात। तो भाई हमारे पास क्या है, तो पहला तो कॉपर है, फिर उसके बाद क्या है, जिंक है 3। तो हमारे पास देखोगे कॉपर पहला कितना है, कॉपर का रेशियो है 5 और जिंक का रेशियो है 2। ओके, और यहाँ देखोगे इसका सम कर देना, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू दे रखी है इन्हीं का सम दे रखा है, तो सम करोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 नहीं है, ये एक्चुअल में कितने है, ये दे रखे है आपको 17.5 दे रखा है, 17.5 किलो, तो 17.5 ही हो गया हमारे पास। कितने गुना है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2.5 गुना होगा। तो इसको 2.5 से गुना करो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2.5 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10, तो 12.5 आ जाएगा, बस 12.5 आ गया भाई। तो ये कितना आ गया, 12.5, तो 12.5 आ गया। इसको करो गुना 2.5 से, तो जब 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 12.5 किलो हमारा जिंक हो गया, 5 किलो हमारा, सॉरी कॉपर हो गया 12.5, 5 किलो जिंक हो गया। अब क्या कह रहा है, 3 मिला दिया, कह रहा है जिंक मिला दिया भाई, 5 में 2.5 किलो 1.25 किलो और मिला दिया, तो हमारे पास रेशियो पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 12.5, और इसमें और जोड़ दोगे 1.25 जोड़ देना है 2.5, तो ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, 6.25 जोड़ोगे, उसके बाद इसके साथ रेशियो कर दोगे 6.25 कर देना है रेशियो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखोगे इसी का तो डबल है, ये पीछे जीरो लगा दो, देखो क्योंकि डेसिमल के बाद किसी भी नंबर के लास्ट नंबर के पीछे जीरो लगा दोगे तो ये 2 गुना है, तो 2 रेशियो 1 आंसर हो गया। ओके भाइयों, चलो फिर से देख लो एक बार, समझ गए, चलो बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। चलो देख लो, दोबारा देख लो। तो कह रहा है तांबे टीन का रेशियो है 2:5, हमने लिख दिया 2:5। उसके बाद क्या कह रहा है, ये टोटल कितना है, कितने ग्राम है, कितने ग्राम है, तो और कह रहा है इतना मिला दिया, और 1.25 किलो और मिला दिया, क्या मिला दिया, जिंक मिला दिया। तो ये 7 है, देखो कि 7 नहीं है, लिख ये 17.5 किलो है, तो कितने गुना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा 7 का, तो 2.5 गुना हो गया, 2.5 से इसको गुना करोगे, तो 2.5 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 5 आ जाएगा। इसको 2.5 से गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 12.5, 12.5, और कह रहा है जिंक जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, 1.25, 1.25 किलो जोड़ दिया, तो कितना हो गया ये 6.25, और ये कितना है 12.5, तो 12.5 6.25 का डबल ही तो होता है 12.5, 2.1 ही तो हो गया हमारे पास, तो 2.1 आ गया आंसर, सिंपल हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखोगे तो क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, 20 साल बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। देखो भाई, फादर है एक और एक सन है हमारे पास, इसका प्रेजेंट का दे रखा है, प्रेजेंट लिख लो, पी फॉर प्रेजेंट और एफ फॉर फ्यूचर, तो फ्यूचर का भी दे रखा है, तो प्रेजेंट का रेशियो है 3:1, 3:1 हो गया। उसके बाद फ्यूचर का देखोगे तो 2:1 हो गया। ओके भाइयों, अब यहाँ से डिफरेंस 1 आ रहा है और 1 0 आ रहा है, तो फिर तो गड़बड़ हो गया। अब इसका डिफरेंस कर लो 2 हो गया, और इसका डिफरेंस कर लो 1 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 और 2 एकम ये कितना था, 1 था, तो 1 हो गया।
और यहाँ से कर दो 2 दूनी 4 और यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2। तो इधर भी देखो एक वैल्यू आ गई, इधर भी एक आ गई। यही एक जो है 20 के बराबर है आपके पास एक रेशियो, क्योंकि 20 साल बाद तो रेशियो बढ़ा ना एक, तो जो भी बढ़ा वो उसी के बराबर लिख देना है 20 के। अब क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु तो यही है, तो 20 3 60 हो गया हमारे पास, 60 ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए भाइयों, कुछ नहीं करना, प्रेजेंट का लिख दिया 3:1, फ्यूचर का 2:1। तो यहाँ से हमारे पास अगर डिफरेंस सेम आ जाता है इधर से इधर तो हम सीधा कर देते, लेकिन हमारे पास सीधा नहीं है, तो हमने 3 में से 1 हटा दिया 2 आ गया, फिर 2 में से 1 हटा दिया 1 आ गया। तो उसके बाद ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया फ्यूचर वाले से, और ये वाला 1 प्रेजेंट वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया इतना। तो 3 और 1 आ गया प्रेजेंट का, और ये प्रेजेंट का हो जाएगा, ये फ्यूचर का हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अंतर देखोगे अब सेम आ गया, 1 1 आ गया, तो एक वैल्यू जो हो गई 20 की हो गई। तो ये प्रेजेंट वाला है 3 वाला, यही हमको निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे एसएससी सीजीएल रेलवे के सब में आए हुए हैं। देखो भाई, राम और श्याम की आय दे दिया, इनकम दे दी, उनका खर्च दे दिया, और क्या कह रहा है प्रत्येक कितने रुपए, सेम वैल्यू बचा रहा है भाई। तो देखो राम है और श्याम है, तो एक हो गया राम, एक हो गया श्याम। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर और एस फॉर सेविंग। चलो, तो इनकम कितनी है 4:3 है, एक्सपेंडिचर कितना है 3:2 है। तो भाई पहले तो इनका अंतर देखो कैसे मारा है, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 आ गया, यही इनकी जो है सेविंग है। तो ये कितना है सेविंग, 26 हो गया, 2600 कितना आसान हो गया। तो एक ही 26 के गुणा एक 26 के बराबर हो गया। क्या पूछ रहा है, राम की आय, तो इनकम तो राम की 4 ही यूनिट है ना भैया, तो राम की इनकम क्या हो जाएगी, 4 से गुणा कर दो 26 को, 2600 को 4 से गुणा कर दो, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, तो 104 और 2 जीरो है ही पीछे, तो 10,400 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो भाई जब भी यहाँ से इनका डिफरेंस सेम हो तो जो भी जोड़ रहा हो घटा रहा हो उसी के इक्वल रख देना है। ओके, वो तभी जब ये प्रत्येक में जोड़ा जाए घटाया जाए तब की बातें लगानी है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर हमारा ये होगा नहीं। चलो दूसरा तरीका देखो इसी से, अगर यहाँ पर प्रत्येक सेम ना बचाए तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले तरीके से देखो। देखो भाई क्या दिया है, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है और सेविंग दिया है हमारे पास। तो इनकम कितनी है 4:3, एक्सपेंडिचर कितना है 3:2 है, सेविंग भी लिखनी पड़ेगी 2600 2600। फिलहाल तो यहाँ पे दोनों सेम बचा रहे हैं तो 26 26 लिख दिया। अब क्या करना है, इसके से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, तो 9R आ गया भाई, रेशियो में लिखना है 9R, माइनस कर देना इसको इधर करके, कितना हो गया 4 दूनी 8R। और इधर क्या लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 26 गुणा 3, तो 3 गुणा 26, और माइनस कर देना है 2 गुणा 26, तो 2600 से गुणा हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा देख लो, तो यहाँ आ जाएगा 1R। और यहाँ से जब घटाओगे तो 3 में से 2 गया 1, तो 26 एकम 2600 ही आ गया ना वही पीछे वाला। तो 1:26 के बराबर, तो 4:26 के 104, तो पीछे 2 जीरो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलो भाइयों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया भाई 25वां है, 25वां देखो, 25वां देखो, ए और बी की आय का अनुपात दे दिया, उनके व्यय का अनुपात दे दिया, और कह रहा है प्रत्येक, अब देखो भाई वो अलग अलग बचा रहा है, तो इसलिए पिछला क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से कराया था। तो ए हो गया और बी हो गया, तो ए बी हो गया, इनकम दे दिया, एक्सपेंडिचर दे दिया और सेविंग दे दिया है। तो इनकम लिखो रेशियो 5:6, एक्सपेंडिचर लिखो 7:9, सेविंग लिखो 4,000, और ये हो गया 3,000। तो ऐसे लिख दिया हमने। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, करो कितना आया 45, तो 45R हो गया, माइनस कर दो 42, 7 42 हो गया, तो 42R हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ से करो 9 चौक 36, तो 36,000
36,000, 936, 36,000 माइनस में 7 3 21,000 हो गया, ये हो गया कितना 21,000। अब यहाँ से माइनस करो 45 माइनस 42, तो 3 आर आ गया हमारे पास। और किसके इक्वल यहाँ 21 में से 36 में से 21 गए 15, तो 15,000 आ गया। 3 से काट दो तो 1 आर हमारे पास आ जाएगा, 3 बचे 15, 5,000 आ गया 5,000। तो एक रेशियो की वैल्यू 5,000 आ गई। हमें क्या निकालना है, एक ही आए, तो एक ही आए तो 5 है। तो 5,000 को 5 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी, 5 पंजे 25। तो 5 से गुणा कर दोगे 5,000 को तो कितना आ जाएगा 25,000। 25,000 वही आंसर हो गया। देख लो कौन सा है 25,000, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। ओके भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। किसी को डाउट है, इसी तरह से वीडियो आती रहेंगी। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके भाइयों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।